हेलो एवरीवन। आज की क्लास है आपकी इलस्ट्रेटर की और आज की क्लास में हम जानेंगे पाथ के बारे में। पाथ में हमें कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें से कुछ ऑप्शन हम कर भी चुके हैं। तो मेरा नाम है आरिफ खान और इसी पाथ के बारे में जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो आज हम जानेंगे ऑब्जेक्ट में ये पाथ के बारे में। ठीक है, इन सभी में ये जो ऑप्शन है, तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, और ये हमारा ऊपर स्ट्रोक है ब्लैक कलर का और फिल हमारा वाइट है। अब सेलेक्शन टूल से इसको कर लेंगे सेलेक्ट और ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके अपने पाथ में जाएंगे। तो पाथ में जॉइन एवरेज और आउटलाइन स्ट्रोक के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। अब जान लेते हैं ऑफसेट और बाकी की इन सभी ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ ऑफसेट पाथ पे क्लिक। अब आप देख रहे हो ये ऑफसेट आ रहा है हमारा 5 mm। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा अपना प्रीव्यू पे दिखने के लिए। अब देख रहे हो ये मेरे आउटसाइड ऊपर, अगर मुझे बाहर की तरफ रखना है तो मैं बाहर करता जाऊँगा, अगर अंदर की तरफ रखना है मुझे तो मैं ये माइनस में करता जाऊँगा अपना mm को। ठीक है, ऐसे करके ये क्लिक कर लेता हूँ तो ये मेरा अंदर को एक बॉक्स बन गया। अब ऐसे ही मुझे बाहर का बनाना है या दोनों में से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड ये नहीं करता कि आप सेलेक्ट कौन सा कर रहे हो। और ऑब्जेक्ट में गई, फिर से पाथ में गई और जैसे ही आप ऑफसेट पाथ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे इसको प्रीव्यू करोगे और यहाँ से इसको बढ़ा लोगे बाहर की तरफ। अगर आपको करना है तो आप बाहर की तरफ भी कर सकते हो, अंदर की तरफ करना है तो आप अंदर की तरफ भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम ओके कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे बॉक्स बन जाते हैं। अब इनको कर देता हूँ मैं डिलीट और हम अगली चीज़ देखते हैं। अगली हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और पाथ में अगली हमारी ये रिवर्स पाथ डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी तो ये मेरे ऑप्शन हाइड आ रहे हैं। हाइड क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने कोई डिजाइन रेडी नहीं किया इसलिए। पर अब हम जानेंगे रिवर्स पाथ डायरेक्शन के बारे में। मैं एक पेन टूल से एक लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लाइन बना ली और इसको किया मैंने सेलेक्ट। ठीक है, अब मैं स्ट्रोक में जाके एक एरो बना लूँगा। यहाँ पर ये ले लूँगा अपना स्टार्टिंग का एरो और यहाँ नीचे जाके ये डाउन का एरो ले लूँगा। ठीक है, अब ये मेरा एक एरो हो गया है। ये क्या करता है, स्टार्टिंग पॉइंट को लेता है पहले, फिर लास्ट में एंडिंग पॉइंट में जाता है। ये जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे एरो हो गया हमारा और लास्ट पे स्टार्टिंग का और लास्ट का यहाँ पे ये एरो का आइकन। ठीक है, अब मैं बता रहा था आपको ये ऑब्जेक्ट में जाके हमारा रिवर्स पाथ डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसको हमने किया सेलेक्ट और ऑब्जेक्ट में जाके वापस हम जाएंगे अपने पाथ में और इसको कर देंगे रिवर्स पाथ डायरेक्शन। तो अभी हमारी एरो की डायरेक्शन बदल गई है। ठीक है, रिवर्स हो गया है ये। अब हम जान लेते हैं सिंप्लीफाई, ये जो हमारा है ना सिंप्लीफाई, इसके बारे में। ठीक है, तो सपोज मैं ये कुछ इस तरीके से ये राउंड बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई का क्या मतलब, अभी आप ये कॉर्नर देख रहे हैं मेरे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट पे जाके मैं यहाँ से पाथ में जाऊँगा और सिंप्लीफाई कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए मेन आपका सिंप्लीफाई में ये है कर्व प्रेसेशन, और कर्व को देखने के लिए मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। अब देख लो जितने ही मेरे कॉर्नर थे ये बड़े स्मूथ हो गए। रीज़न ये है कि ये हमारे एंकर पॉइंट को कम ज़्यादा करता रहता है। ठीक है, आपको ज़्यादा करने हैं एंकर पॉइंट को ज़्यादा कर सकते हो, कम करना है कम कर सकते हो। आपको यहाँ पे भी शो कर देता ओरिजिनल 9 पॉइंट्स। ठीक है, और यहाँ पे करंट 6 पॉइंट, यहाँ पे मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। ये ऑप्शन भी मिल जाता है हमें शो ओरिजिनल। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको रेड लाइन शो हो गई होगी। अब ये जहाँ पर भी रेड लाइन शो हो रही है, कॉर्नर आ रहे हैं, ये हमारे पॉइंटर थे, इन पॉइंटर्स को रिमूव किया है। ठीक है, अब एक ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये हमारा फिर से ये आप देख लो कॉर्नर हमारे स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगी ये चीज़ें। इस पर मैं अनटिक कर देता हूँ और यहाँ से एक बार हम इसको ओके करके देखेंगे तो ये देख रहे हो हमारे स्मूथ हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट, हमारा ऑब्जेक्ट में जाएंगे और नेक्स्ट आ जाता है हमारे ऐड एंकर पॉइंट। ठीक है, तो मैं एक रेक्टेंगल बना लूँगा और यहाँ पे इसको कर लूँगा सेलेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, पाथ में जाके ऐड एंकर पॉइंट। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देख रहे हो अब हमारे डिजाइन में ऐड एंकर पॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये मैंने पेन टूल लिया है, यहाँ से मैं कर रहा हूँ तो ये तो हमारे पॉइंटर्स को ऐड करता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मैंने कर लिया यहाँ से और ये हमने कर लिया नीचे से। ये कुछ इस तरीके से हमारे, अगर आपको ऐड पॉइंट करने हैं तो ये इस तरीके से हमारे पॉइंटर को ऐड करता है। ठीक है, अब हम इसी में हमारा नेक्स्ट जान लेते हैं। ये हो जाता है हमारा रिमूव एंकर पॉइंट। ठीक है, जैसे इसने ऐड किए थे हमारे पहले वाले ने, ये ऐड एंकर पॉइंट ने, और ये करेगा हमारा रिमूव एंकर पॉइंट। जैसे मुझे करना है इस वाले एंकर पॉइंट को रिमूव, तो यहाँ पे क्या करूँगा, ये मैंने किया सेलेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ से कर दूंगा रिमूव एंकर पॉइंट, तो देख लो रिमूव हो गया है। इसी तरीके से अगर आपको
कोई भी एंकर पॉइंट को रिमूव करना होगा तो आप पाथ में जाके और रिमूव एंकर पॉइंट करेंगे। अब हम जान लेते हैं ऑब्जेक्ट में हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा। नेक्स्ट है हमारा डिवाइड ऑब्जेक्ट ब्लो। डिवाइड ऑब्जेक्ट ब्लो का मतलब क्या है, सपोज मैं पहले तो इसको कर लेता हूँ डिलीट और एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ये रेक्टेंगल बना लिया और ऐसे ही सेम ये रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, ऐसे ही हमने ये रेक्टेंगल बना लिया। अब ये कुछ इस तरीके की मैंने डिज़ाइन बना ली है, आपको डिज़ाइन बना के दिखाई है मैंने। और अब एक मैं पेन टूल से यहाँ से क्लिक किया मैंने और ये, ठीक है, ये मैंने एक लाइन बना ली। अब मैं चाह रहा था दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये लाइन ही सेलेक्ट रखनी है। इनमें से बाकी का कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ लाइन सेलेक्ट करनी है। और आप जाएंगे ऑब्जेक्ट में जाकर वापस अपने पाथ में और यहाँ पे डिवाइड ऑब्जेक्ट ब्लो पर क्लिक करेंगे तो अब ये हमारे अलग हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया और देख रहे हो आप, ये हमारी अलग हो गई है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट में जाकर मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। ये होता है हमारा स्प्लिट इनटू ग्रिड। ग्रिड अभी इतना ज़रूरी नहीं है, बहुत कम यूज़ होता है, ये मैं आगे की आपको क्लास में बताऊंगा। ये जान लेते हैं हम क्लीन अप के बारे में। क्लीन अप मतलब जैसे कि सपोज आपने टेक्स्ट ले लिया कोई भी, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट ले लिया और यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट है और आपको कुछ भी लिखना हो, जैसे कुछ भी आपने टाइप किया हो तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया। एक और हम टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे ये यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये यहाँ पे ले लिया। इतनी तरीके के ये टेक्स्ट हो गया हमारे बहुत। अब क्या है कि जैसे ये मैंने हटा दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया सेलेक्ट करके, ये यहाँ से डिलीट कर दिया, ये यहाँ से डिलीट कर दिया और ये यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, अब क्या है हमारी स्क्रीन पे है ही नहीं, वो टेक्स्ट हमने डिलीट कर दिया, रिमूव हो गया, पर वो टेक्स्ट सिर्फ हाइड हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है हमारी डिस्प्ले पे से। आपको पॉइंटर आपको शो हो जाएंगे यहाँ पे जब भी आप कुछ भी काम करो। ये देख रहे हो आप छोटे छोटे पॉइंटर, जैसे ही आप सिलेक्शन टूल से पूरे को उसको सेलेक्ट करोगे ना तो छोटे छोटे पॉइंटर यहाँ पर शो हो जाते हैं। रीज़न क्या है, कई बार हम काम करते हैं और या टेक्स्ट भी ले लेते हैं या कोई भी नई डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें उसको रिमूव करना होता है और हम वहाँ से उसको रिमूव तो कर देते हैं, पर अगर उसको डिलीट करना होता है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, डिलीट आपको करना है तो उसके लिए जैसे ये हमारा सेलेक्ट है या नहीं भी है सेलेक्ट, तो अगर आपको करना है आप आ जाएंगे ऑब्जेक्ट में वापस हमारे पाथ में और ये आ रहा है क्लीन अप पर क्लिक करेंगे। मेक श्योर आपको इन तीनों पे टिक करके रखना है। ठीक है, इन तीनों पे टिक करके रखेंगे और यहाँ से आप क्लीन अप कर देंगे। क्लीन अप का मतलब अब वो हमारी डिस्प्ले से हट चुका है। अब मैं आपको दोबारा से सेलेक्ट करके दिखाऊं तो ये देख रहे हो हमारा नहीं आ रहा वो। ठीक है, ये पूरा हमारा क्लीन हो चुका है हमारा आर्टबोर्ड। तो ये थी आज की आपकी क्लास, इसमें हमने जाना पाथ के बारे में। पाथ के कुछ ऑप्शन मैंने ऑलरेडी आपकी पुरानी क्लासेस में बता दिए थे और जो ऑप्शन रह गए थे वो आज की क्लास में मैंने कवर कर लिए। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।